शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का ऐलान। ब्राह्मी कॉमर्स में झारखंड टॉपर निकी कुमारी को देंगे 3.5 लाख की राशि। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ब्राह्मी कॉमर्स में झारखंड टॉपर निकी कुमारी को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। चंदपुरा की रहने वाली निकी कुमारी को 3.5 लाख के रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बोकारो इंटर कॉमर्स के बोकारो के चंदपुरा के छात्र निकी कुमारी ने पूरे झारखंड राज्य में टॉप किया है। इसको लेकर उन्हें बधाई देने का तांगा लगा हुआ है। इसी कड़ी के शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ब्राह्मी कॉमर्स टॉपर निकी उसके चंद्रपुरा स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात की। साथ ही निकी को मंत्री ने गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने निकी कुमारी को 3.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। बोले, शिक्षा को बढ़ावा देने का मकसद से टॉपर को मिलेगा नगद इनाम। झारखंड सरकार परीक्षाओं को फर्स्ट टॉपर को 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी। इस तरह सेकेंड टॉपर को 2 लाख और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए का पुरस्कार को तौर पर दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में मैट्रिक के परीक्षा में बेहतर करने वाले परीक्षार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। अपने 2 दिवसीय संताल परगना दौरे पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने गोड्डा में आयोजित एक उद्घाटन कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने का मकसद से सरकार मैट्रिक के परीक्षा में राज्य स्तर पर फर्स्ट टॉपर को छात्र छात्राओं को 3 लाख, सेकेंड टॉपर को 2 लाख जबकि थर्ड टॉपर के छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित करेगी। इसी की ओर से झारखंड समयान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता का परीक्षा 2021 के 52,536 आवेदन को रद्द कर दिया गया। जेएसएससी की ओर से इसके लिए कई वजह बताए गए कि आयोग के आवेदन रद्द करने का संबंधित सूचना में कहा है कि आवेदन में हुई गड़बड़ियों को लेकर उम्मीदवारों के पहले भी सूचित किया गया था। तमाम सूचनाओं के बाद आवेदन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 47,183 आवेदन को इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि इन उम्मीदवारों को आवेदन का प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं किया। इतना नहीं, इन्होंने परीक्षा शुल्क भी जमा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 5,342 उम्मीदवारों के आवेदन को रद्द करने के पीछे वजह परीक्षा शुल्क भुगतान को बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कराना बताया गया है। कोर्ट ने झारखंड विधायक सरयू राय को खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता में मानहानि मामले में किया संज्ञान। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर मानहानि में मामले में चाईबासा के विशेष सांसद विधायक अदालत ने गुरुवार को संज्ञान किया। इसके अनुसार राज्य के स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर राय के खिलाफ आधिकारिक गोपनीय अधिनियम को आईपीसी के धारा 409, 379, 411, 120 और 420 के तहत डोरंडा पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज की गई है। 13 अप्रैल को राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया था। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने सेल के खुद उनके निजी सहायक और अन्य कर्मचारी सहित 60 लोगों को वेतन के रूप में अवैध रूप में भारी वित्तीय प्रोत्साहन लिया था। इसके विरोध करते हुए बन्ना गुप्ता ने इसी अपनी छवि खराब करने का प्रयास करार दिया है। झारखंड के हेल्थ ऑफिसरों पद पर निकली बम्पर भर्ती। यहाँ जाने का एज लिमिट से लेकर लास्ट डेट तक सब कुछ। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 400 पदों पर योग्य उम्मीदवारों को आवेदन आमंत्रित किए हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता की बड़ी घोषणा। विधानसभा में लाएंगे मेडिकल प्रोटेक्शन बिल। झारखंड के 5 सीएससी सम्मानित। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों के पारा मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर गंभीर है। इस लेकर शीघ्र दोबारा प्रस्ताव का कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट के स्वीकृति के बाद विधेयक झारखंड विधानसभा में लाया जाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार के राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट भवन रांची के चिकित्सकों के सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर क्लिनिक एक्ट के कुछ प्रतिधानों का जटिल और अव्यवहारिक बताते हुए उनमें संशोधन की बात कही। मंत्री ने कोरोना नियंत्रण का चिकित्सकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सरकार के भी उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कृत संकल्प
है। से जन स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान की शुरुआत बोरिया प्रखंड के CSC कार्यालय में सभागार में 30 जून को जन स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान का सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता CSC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अलीमुद्दीन अंसारी ने की। 1 जुलाई को अभियान को शुरुआत होगी। शिविर में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि अभियान के तहत मोतियाबिंद, TB, कुष्ठ, दिव्यांग, मलेरिया, कालाजार समेत अन्य बीमारियों के रोगियों के पहचान करके CSC लाया जाएगा। रोगियों के पहचान के लिए सहिता गांव-गांव में जाकर शुरू करेगी। प्रशिक्षितों को उपयुक्त बीमारियों के बारे में CSC प्रभारी ने सभी विस्तार जानकारी दी। सरकार का दावा, नई नीति से बढ़ा उत्पाद विभाग का राजस्व। जून में आय 180 करोड़। रांची मुख्य संवाददाता, राज्य में उत्पाद विभाग की नई नीति लागू होने के बाद राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। उत्पाद विभाग में सचिव ने दावा किया है कि जून 2020 में नई शराब नीति के लागू होने दूसरे माह में 180 करोड़ का राजस्व आया है। 1 मई से 2022 में नई उत्पाद नीति लागू हुई थी। पहले माह के 188 करोड़ का राजस्व का दावा उत्पाद विभाग ने किया है। वही विभाग ने द्वारा बताया गया है कि MRP के अधिक कीमत पर शराब की बिक्री को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। MRP से अधिक कीमत पर बिक्री के अन्य अनियमितताओं का शिकायत आने की वजह से प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा 140 कर्मियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। वही विभागीय अधिकारियों ने रांची, बोकारो, चतरा और सरायकेला खरसावां के 5 FIR दर्ज कर 5 कर्मियों ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। सरकार ने उत्पाद विभाग ने दावा किया है कि झारखंड उत्पाद नियमावली को दूसरे माह 180 करोड़ का राजस्व आया है। झारखंड उत्पाद नियमावली 2018 के अंतिम में 2 मार्च 2022 में 156 करोड़ का, अप्रैल 2022 में 152 करोड़ का राजस्व आया था। गरीबों को नहीं मिलेगा बालू तो करेंगे आंदोलन। श्री बंशीधर नगर गढ़वा बालू का बनावटी अभाव, धान का बकाया राशि भुगतान का बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स को लेकर किसान और आमजन काफ़ी परेशान है। बालू नहीं मिलने के कारण गरीबों का PM आवास सहित अन्य निर्णय कार्य बंद है। धान का बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के किसान तथा बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स को लेकर नगर निकाय वासियों के बीच सरकार ने प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। यह बातों पूर्व मंत्री यह सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामचंद्र केसरी ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कही। केसरी ने कहा कि पूरे झारखंड प्रदेश में बालू का बनावटी अभाव उत्पन्न कर दिया गया है। जिस तरह सरकार गरीबों को PM आवास दे रही है, उसी तरह आसानी से बालू भी उपलब्ध कराएं। बालू के अभाव का आवास निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्य बाधित है। बालू के अभाव में गरीबों के पक्के आवास का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। PM आवास योजना तथा अन्य योजनाओं के गरीबों को ट्रैक्टर से बालू आसानी से मिला जा रहा था। झारखंड में शिक्षक प्रशिक्षकों को होगी नियुक्ति। JPSC को भेजी गई अनुशंसा, पहली बार हेमंत सरकार ने उठाया कदम। झारखंड के प्रत्येक जिले में संचालित जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में डायोटो में 132 शिक्षक प्रशिक्षकों टीचर का एजुकेटर की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता का परीक्षा का आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुशंसा आयोग को भेज दी है। राज्य में संचालित डायोटो का पहली बार शिक्षकों को नियुक्ति हो रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाल ही में इस पद के लिए अलग कैडर बनाया है। इससे पहले इन संस्थानों का प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों का शिक्षा सेवा एवं अन्य पदाधिकारी के प्रतिनियुक्तियों पर काम चलाया जाता था। जानकारी के अनुसार राज्य में संचालित 24 डायोटो में प्रति डायोट शिक्षकों के 12 तथा प्राचार्य के एक पद सृजित है। कुल सृजित 312 पदों में 180 पद भरे हुए हैं, जबकि 132 रिक्त है। इन सभी पदों का नियुक्ति होनी है। इन पदों को नियुक्ति के लिए M.Ed की योग्यता अनिवार्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी डायोटो के रिक्त पदों को लेकर चिंता जताते हुए शीघ्र नियुक्ति को निर्देश राज्य सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए हैं। साथ ही आवश्यकता के अनुसार नए पद सृजित करने को